प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक बड़े गंभीर विषय पे आपसे मुखातिब हुआ हूँ। हमने बंगाल में देखा कि जो ममता बनर्जी, वो देश की जो प्रभुसत्ता और देश की अखंडता थी उससे खिलवाड़ करने में लगी हुई थी। जैसे वो बॉर्डर्स के लिए ज़मीन नहीं दे रही थी, बॉर्डर पे फेंसिंग के लिए, और कई केंद्र की जो गरीबों के लिए योजनाएं थी उनको लागू करने नहीं दे रही थी, और रोहिंग्यास और जो थे अवैध बांग्लादेशी उनको देश में प्रवेश दे रही थी। और जो योजनाएं बन रही थी, जो बेनिफिट मिल रहे थे, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ध्यान में रखते हुए मिल रहे थे। हिंदुओं से उनके रामनवमी हो जाए, दूसरे जो भी हो जाए, दुर्गा पूजा हो जाए, उन पे रोक लगाने की कोशिश होती थी, पथराव होते थे, ये सब पुलिस मूक दर्शक बनी रहती थी। तो मैं अब चाह रहा हूँ कि इस तरफ भी सबका ध्यान जाए। जनता भी जो है वो मात्र बस अंगूठे पे उंगली पे स्याही लगाई और वो दे आए वोट, उसके बाद चुप करके बैठ जाए, ये नहीं होना चाहिए। हम बहुसंख्यक हिंदू हैं, 80 करोड़ या 100 करोड़ के लगभग हैं। हमें क्यों भेड़ बकरी की तरह हाँकते हैं ये सीएम्स, जो आज मैं कहूँ नॉन बीजेपी स्टेट्स में हैं। बीजेपी स्टेट्स पे आप ये नहीं देखेंगे किसी पर्टिकुलर धर्म को लेके कोई योजनाएं मिले या किसी पर्टिकुलर धर्म की अपीसमेंट हो। जो हिंदू को मिलेगा वही मुस्लिम को मिल रहा है, वही जैन को मिल रहा है, वही क्रिश्चियन को मिल रहा है, और वही सिख को मिल रहा है। लेकिन आप देखें सीएम्स को इतने अधिकार क्यों दे दिए गए हैं कि वो देश से खिलवाड़ करे, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करे। ये बहुत ही गलत है देश की अखंडता के लिए। अब अगर मेजॉरिटी 2/3 आती है तो संसद में ये प्रस्ताव भी पारित किए जाए कि किसी भी सीएम को ये पावर नहीं होगी कि देश की सुरक्षा से संबंधित वो कोई अड़चन डाले या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेके वो कोई घोषणाएं करे या बेनिफिट स्कीम निकाले जो सिर्फ एक खास वर्ग को, खास धर्म को वोट बैंक के लिए यूज़ करने के लिए दी गई। आप साउथ में देखिए, साउथ में सनातन को सरेआम गालियाँ पड़ती हैं, और जो भी योजनाएं हैं वो ज़्यादातर कर्नाटक में भी देखिए, जैसे लोन है टैक्सीज़ के, यहाँ पीछे ऑटोज़ के निकले थे, वो कहा गया था सिर्फ मुस्लिम्स को मिलेंगे, उनको सब्सिडी भी मिलेगी, उनको ये भी मिलेगा, और हिंदुओं के लिए कुछ नहीं था। तो ये जो बदतमीज़ लोग तमाशे कर रहे हैं, इन सबको कंट्रोल करना चाहिए। लॉ बना देना चाहिए, जो इस तरह का करेगा उसको उठा के बाहर फेंको। कोई देश से ऊपर नहीं है, इनके बाप का नहीं है, इनका जो राज्य है ये सिर्फ नुमाइंदे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि आप जीत गए हैं, इधर उधर की वोटें ले गए और आप हिंदुओं का मजाक उड़ाएंगे, तमाशे करेंगे, उनके मंदिरों के धन को यूज़ करके और अपीजमेंट पॉलिटिक्स चलाएंगे, मदरसों को देंगे जहाँ वो कहेंगे कि हाँ काफिर हैं, इनको काटो और इनको मारो। ये नहीं होना चाहिए। सख्त कानून बनाइए, जो भी सीएम अपनी लिमिट क्रॉस करेगा ही शुड बी आउट ऑफ द मैंडेट। उस वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाइए और उसको अरेस्ट कीजिए। मजाक बना रखे, जिसका जो दिल कर रहा है कर रहा है। इनको इतनी पावर क्यों दे दी जाती है कि ये देश की सुरक्षा से और देश के जो सबसे बड़ा धर्म है उसको ये वो करे, निष्ठा पे उतर है, उसको गालियां दे, और जो भी चिढ़ाएं, जो भी योजनाएं आएंगी उनमें हिंदुओं को कुछ नहीं मिलेगा। दिस इज़ टू मच। अब समय आ गया है सनातन की जो बेइज्जती करे, मैं तो कहता हूँ किसी धर्म की भी हो। हिंदुओं को देखा है किसी उस पर पथराव करते किसी और धर्म के जुलूसों पे या किसे, तो इतनी कट्टरता इनमें क्यों है? इस कट्टरता को आप सिखाना चाहिए। जो भी पत्थरबाजी या इस तरह की घटनाएं हों, या ये जो लिंचिंग आजकल स्टार्ट हो गई है, भीड़ बन के आते हैं, तलवारें लहराते हुए मार जाते हैं, इनके वोटिंग राइट्स काटिए, इनको दूसरे दर्जे का लल्लू नागरिक बनाइए, सिर्फ इनके मुंह में उतना ठूसिए जिससे जिंदा रह सके, और कोई अधिकार इनको मत दीजिए जिनका मतलब ये देश को अराजकता में धकेलना है। और थर्डली मैं कहना चाहता हूँ, जो भी लोक लुभावन वादे किए जाते हैं नेताओं द्वारा चुनावों से पहले, उसका एफिडेविट लिया जाए। अगर वो ये जीत के वादे पूरे नहीं करते हैं, दे शुड बी इन द जेल। पीछे 8500 रुपये टकाटक की स्कीम देखिए, कांग्रेस के ये जो चिर युवा नेता और अखिलेश यादव हैं, इन्होंने देश का कितना नुकसान किया देशवासियों, पता है आपको?
इन्होंने इस लालच में जनता को फंसा के 37 सीटें अखिलेश यादव ले गया और 99 सीटें कांग्रेस का बेफजूल राहुल गांधी ले गया। उससे क्या हुआ जानते हैं आप? उससे 240 पे सिमट गई आपकी बीजेपी, जो सिर्फ ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक ही पार्टी है जो हिंदुओं के लिए बोलती है। और कोई पार्टी देखी आपने? दो दूसरे दर्जे के नागरिक बना देते हैं जो भी सीएम नॉन बीजेपी स्टेट में आता है। सोच के देखना उससे क्या नुकसान हुआ देश का। आप समझिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आने पे क्या करती बीजेपी? वो देश से संबंधित अच्छे कानून लाती, यूनिवर्सल सिविल कोड लाती, पॉपुलेशन कंट्रोल लाती, और चुनाव सिर्फ देश में एक बार होगा वो लाती, और भी कई अच्छे कानून लाती जिससे देश संभलता। क्या हुआ? रोक दिया उनको, मज़े ले लिए टकाटक में, लालच में। लालच नहीं छोड़ोगे, इसी तरह मरते रहोगे। सबसे पहले ये इन सारे कानूनों को जिनको मैं आज कह रहा हूँ, और ये मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, जो भी मेरी इस वीडियो को देखें वो इस वीडियो को शेयर करें, और जो ऐसे रसूख वाले हैं जिनकी आगे से है, मैं चाहूँगा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक इन चीज़ों को पहुँचाएँ। अमित शाह जी को, मोदी जी को, जो सेंट्रल कोर कमेटी है उनको, कि देश में ये जो मजाक चल रहा है कि सीएम जो है वो ये समझते हैं कि मैं एक स्वतंत्र राजा हो गया हूँ किसी द्वीप का और मेरा ही यहाँ कानून चलेगा। मैं जो चाहूँगा, मैं सीबीआई को रोकूंगा, मैं सेंट्रल के सारी स्कीमों को रोक दूंगा, मैं बाढ़ नहीं लगाने दूंगा, मैं किसी को भी कहूँगा आके तुम यहाँ आ जाओ, अवैध नागरिक बन जाओ। इनके बाप का राज नहीं है। कानून से ऊपर करो। ये साउथ वाले ज़्यादातर बहुत बकवास करने लगे हैं सनातन के अगेंस्ट। खड़गे देख लीजिए, खड़गे का बाप बेटा स्टालिन देख लीजिए, अभी ये नया विजय आया है, ये देख लीजिए आरएसएस को गालियां देते हैं। आरएसएस एक ऐसी संस्था है जो हर दुख में, हर विपत्ति की घड़ी में हर धर्म के साथ खड़ी रहती है। उसी के पीछे पड़ गए, राम मंदिर के पीछे पड़ गए हैं। और ये सारे जो हैं निखट्टू, ये सिर्फ यही चाहते हैं कि ये मोदी सरकार हटे और हम ये कटे हुए बटे हुए हिंदुओं को काटे। इनको सिर्फ अपीजमेंट पॉलिटिक्स करके अरबों खरबों कमाने हैं, और इनका कोई लेना देना नहीं है। आज देश कई जगह आगे बढ़ रहा है, मजबूत हो रहा है। आंखों में आंखें डालकर हम किसी भी देश से बात कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट को हमने इतना मजबूत कर दिया है जिस पे चाइना की आंखें थी, और उसका साथ दे रही थी विपक्षी पार्टी हमारे यहाँ की, जो जाके वहाँ पे MOU साइन कराती है। लोग मोदी को गालियाँ देते हैं। मैं कहता हूँ मोदी को गालियाँ देते हो, बता दो किसको लाना चाहते हो। पागल हो चुके हो क्या? मरना है खुद को। मोदी से नफरत करते हो तुम। तुम्हारी औकात क्या है मोदी से नफरत करने की? उसके देखो क्या किया उसने देश के लिए, उसकी ऑनेस्टी को देखो। 2002 में फंसाया था उसको झूठे, उसमें जाके सारा उसने फेस किया था ट्रायल, उसके बाद सारे छूटे। बेढंगे आरोप लगा दो और कह दो हाँ ये था वो था। तुम अपनी 4 बंदों की फैमिली तो संभाल नहीं पाते। मोदी से वो ये गुंडा था, वो तड़ीपार था। शर्म नहीं आती तुमको? डूब के मर जाओ। एक बंदा कवच की तरह लगा हुआ है। DRDO, इसरो, सारे मतलब आत्मरक्षा में हम आगे बढ़े। ब्रह्मोस और पता नहीं क्या क्या हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं रक्षा सामग्री। इतने मजबूत बने, चारों तरफ हमारे जो विपक्षी पार्टी हैं वो दल्ले बने बैठे हैं फॉरेनर्स के, देश को बर्बाद करने के लिए। और तुम्हें मोदी से नफरत है। मरना है तुमको। क्या करोगे? मोदी जाएगा तो किसको लाओगे? कोई नहीं आएगा। यूपी जैसी स्टेट में जा कह दिया जाता था कि कोई भी मुस्लिम कुछ भी कर ले उसके अगेंस्ट FIR नहीं लिखोगे। कहाँ धक्के खाओगे? बड़ी समझदारी दिखाते हो आज। अरे सोचो, दिमाग में भूसा मत भरो तुम। इतनी सुचिता, इतनी ईमानदारी कहीं देखी है तुमने किसी राजनेता में? गालियां दे दो बस, मोदी यूं और मोदी यूं। लानत है तुम पे जो मोदी से करते हो। और ऐसे जो छछूंदर, ऐसे जो देश के गद्दार बैठे हुए यहाँ भर के, उनको तो मैं चाहता हूँ एक ऐसा मतलब केंद्रीय बल बनाया जाए जो इनके पीछे ही लगा रहे। इनकी सारी चीज़ों को निकाल के लाओ। ये कहाँ थे फक्कड़, गरीब, कंगाल, और ये आज अरबों खरबों के मालिक कैसे बने हुए हैं? एक एक चीज़ खोद के लाओ। इनकी कहाँ वो हैं कॉन्टैक्ट्स है, कहाँ इनकी संपत्ति है फॉरेन में, सब नंगा करो इनको। ये देश का पैसा है, देश पे लगाओ इसको। मोदी नहीं, मोदी नहीं, मोदी नहीं, बस यही करते रहो। देख लिया बंगाल का हाल, देख लिया कश्मीर का हाल। 370 गई है, बंगाल संभाला है, नॉर्थ ईस्ट को संभाला है।
दुनिया भर की एक बंदा चीज़ें कर रहा है तुम्हारे लिए और तुम उसको गालियाँ देते रहो। ये गुजरात में इसको ये कह दिया था, वो कह दिया था। अरे डूब के मर जाओ तुम लोग, ना शुक्र हो जो मोदी को कोसते हो। फिर लंबी हो गई मेरी वीडियो, माफ़ी चाहता हूँ। दिल बहुत ख़राब होता है जब हम लोग कितने नाशुक्र हैं। मैं तो ये देखता हूँ, मतलब इजीली चीज़ें मिल रही हैं, कोरोना में भी इजीली चीज़ें मिलती रही। आज ये विश्व युद्ध की कगार पे वो खड़ा था पूरा वर्ल्ड, तब भी तुमको चीज़ें मिल रही हैं। तुम्हें आदत नहीं है, तुम्हें आदत है दंगों की, फसादों की, बम्बों की। शांति क्यों है? तुम्हारे पीछे ना आग लगी रहती है। मोदी को कोसते रहो, अबे कोसते रहो, थूक तुम्हारे मुंह पे आके गिरेगी, समझे? मोदी ऐसा, मोदी वैसा, मोदी ऐसा। ले आओ मोदी की जगह, कौन है बताना जरा, जरा उनके कार्यकलाप देखना, उठा लो किसी को भी। ना कोई सोल्यूशन है ना कुछ है, बस मोदी को गाली दे दो। अरे घर बैठो, अपना आराम करो और ज़िंदगी जो है ना वो आराम से गुजारो। जब मोमो खाओ, पिज़्ज़े खाओ और पिक्चरें देखो और मॉल में जाओ, और तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। और आओ और मोदी को गालियाँ दो, ठीक है? मोदी जी और अमित शाह जी और सेंट्रल में जो भी नेतृत्व है उनसे कहता हूँ कि मेरी ये जो कुछ चीज़ें हैं प्लीज़ इनको करेक्ट कीजिए। किसी भी सीएम को इतने असीमित अधिकार ना दीजिए कि देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करे और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के पीछे लग के, जो सबसे बड़ी हिंदू कम्युनिटी है, हिंदू धर्म है, उसका मजाक उड़ाए और उनको डिप्राइव करे किसी भी योजना से। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।